तो आप सभी को षड गोस्वामी वृंदों का नाम याद होगा। रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, हाँ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो भट्ट गोस्वामी दो है, एक गोपाल भट्ट गोस्वामी और एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कहाँ मोरो भट्ट जुगो, दोनों भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए? फिर कहाँ कविराज? कविराज गोस्वामी कौन है? पता है कविराज गोस्वामी? स्वरूप दामोदर कौन है? मैंने बताया आपको कौन थे। ये चैतन्य महाप्रभु का जो 3.5, सबको याद रखनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का 3.5 जो अंतरंग पार्षद थे कौन कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे। सबको याद होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग पार्षद कौन है? कोई पूछ लेगा तो 3.5 लोग, 3.5 यानी एक माता जी थी, उनको आधा माना गया है, बाकी 3 है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहला है। दूसरा है कौन है? राय रामानंद। तीसरा है कौन है? सिक्खी माहिती। चौथा कौन है जो आधे? वो है माधवी देवी, सिक्खी माहिती का भगिनी बहन। तो ये 3.5 लोग जो है महाप्रभु का अंतरंग पार्षद थे। तो यहाँ पर कहाँ मोर स्वरूप, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक थे, वो अंतरंग पार्षद है। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब महाप्रभु के जो षड गोस्वामी है, हमारे षड गोस्वामी वृंद है। ठीक है। तो मैं बोल रहा था कविराज गोस्वामी कौन थे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नाम सुना है आप लोगों ने? कृष्णदास कविराज कौन है? चैतन्य चरितामृत का रचयिता, जो चैतन्य चरितामृत का रचना किए वो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते हैं कहाँ मोरो कविराज, कहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ चले गए? और फिर कहा एको काले कथा गेला गौरा नटराज, एक साथ में कहा चले गए गौरा नटराज? गौरा नटराज कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु गौरा नटराज, नटराज है, गौरा नटराज है। एक श्याम नटराज कृष्ण है, गौर नटराज है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। कहाँ चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु? कथा गेला, कहाँ चले गए? फिर क्या बोल रहे हैं? पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिबो, मैं मेरा सर को, माथा को पाषाणे कुटीबो, पाषाण यानी पत्थर में पीटूंगा, अनले पशिबो आग में प्रवेश करूंगा, गौरांग गुणेर निधि कथा गेले पाबो, कहाँ जाऊंगा? क्या सर पीटने से मिलेंगे ये? क्या अनल अग्नि में प्रवेश करने से मिलेंगे? गौरांग के जो गुणेर निधि, ये गौरांग महाप्रभु का जो गुण था, ये निधि थे ईश्वर आचार्य हमारे, ये रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, कविराज गोस्वामी, ये सब क्या थे? गौरांग महाप्रभु की गुणों की निधि थे। ये सब उनकी गुणों को स्वीकार किए थे, गौरांग महाप्रभु के गुणों को। और ये लोग कथा गेले पाबो, कहाँ जाऊंगा इन लोग का, उन लोग को प्राप्त करने के लिए अभी ढूंढ रहे हैं, विरह से ढूंढ रहे हैं। जैसे ब्रजवासी गण कृष्ण के लिए, गोपी गण, राधा रानी गण, जो कृष्ण चले जाते थे तो ये लोग ढूंढते थे, पेड़ पौधा को पूछते थे, लताओं को पूछते थे, पहाड़ों को पूछते थे, गोवर्धन को पूछते थे, यमुना को पूछते थे, कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर, कहाँ गए? तो यहाँ पर ऐसे ही ये सारे खास करके नरोत्तम दास ठाकुर बोलते कथा गेले पाबो, कहाँ जाऊंगा प्राप्त होंगे? से सब संगीर संगे जे कोइल बिला, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। कहाँ चले गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? आज उन्हीं की तिरोभाव है ना, उनको याद करके ये भजन गा रहे हैं। कहाँ चले गए ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती? वैसे उनकी वाणियों के द्वारा हमारे पास, हमारे साथ में है, अवेलेबल है, मगर उनका बपू दो होता है ना, एक बपू और एक वाणी। तो बपू से है नहीं है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि बपू से कहाँ गए हैं? उनका संग से सब संगीर संगे, वो सबका जो संग प्राप्त किए, जो कोइलो विलास, जो उनका संग प्राप्त किए, उनके साथ में विलास किए हैं, वैसा संग नहीं पा, मुझे नहीं मिल रहा है। जो लोग किए हो तो धन्य है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। ना पाइया से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, रो रहा हूं।
जब तक हम रोएंगे नहीं कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए, तब तक कृपा होगा नहीं। जब तक बेटा रोएगा नहीं, बच्चा रोएगा नहीं, तब तक माँ दूध नहीं देती। माँ को पता कैसे चलेगा कि बेटा भूखा है कि नहीं? रोता है है कि नहीं? तो हम जब तक रोएंगे नहीं, भक्तों के चरणों में गिड़गिड़ाएंगे नहीं, कृपा करिए, तब तक कृपा नहीं मिलने वाला है। बैठे बैठे कृपा कहीं नहीं मिल जाती है। बस मैं बैठे रहूंगा, कृपा बरसता रहेगा, कोई कृपा नहीं बरसेगा। ऐसे रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। जब एकदम व्याकुल चित्त से, हाँ, हम जब रोते हैं, ये नाम जप क्या है? नाम जप रोना है। किसके लिए रोना है? कृष्ण की कृपा के लिए रोना है, राधा रानी की कृपा के लिए रोना है, प्रभु रामचंद्र की कृपा के लिए रोना है, बलराम जी की कृपा के लिए रोना है। सुबह सुबह रोते हैं हम, नाम जप कर, तब जाके इनका कृपा होती है जी। जो मुख में राम राम हरे कृष्णा चल रहा है, मगर मन में और कुछ चल रहा है, तो कृपा करेंगे थोड़ी? नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर रो रहे हैं। क्या बोल रहे? कहाँ गए ये सारे वैष्णव वृंद? मैं इन लोग का संग कब प्राप्त करूंगा? बपू सेवा, बपू संग तो नहीं हो पाएगा, मगर हम लोगों के लिए अभी वाणी सेवा करना बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी हमारे लिए क्या उपदेश दिए हैं? वो उपदेशों को पालन करनी है। सनातन गोस्वामी का उपदेश पालन करना है, रघुनाथ दास गोस्वामी का उपदेशों को पालन करना है। हमने कुछ समय पहले लॉकडाउन में रघुनाथ दास गोस्वामी का पूरा जीवनी को हमने चर्चा किया था। कहीं 25 क्लासेस, 22-23 क्लासेसों में उनके उपदेशों को, उनकी लीलाओं को, उनकी गुणों को हमने चर्चा किए थे। वो लीला गुण जो उनको स्मरण करना चाहिए, उनके उपदेशों को स्मरण कर, क्या हमको उपदेश दिए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, स्मरण करें। रूप गोस्वामी का उपदेश, रूप शिक्षा, भगवान ने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी। रूप गोस्वामी ने क्या जीवन में अपनाया इसको। सनातन गोस्वामी, अभी हम चर्चा कर रहे थे सनातन गोस्वामी का, मगर अभी ब्रेक हो चुकी है। वापस आचार्यों का जीवनी, आचार्यों का उपदेशों को हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो संप्रदाय में जुड़े हैं, एक महान संप्रदाय, उसके आचार्यों का लीलाओं को, उनकी जीवनी को तो समझना चाहिए। तो खैर, ये भजन को विरह भजन कहते हैं। विरह यानी उनसे बिछड़े हुए हम, उनसे दूर रहकर रो रहे हैं। जैसे एक पत्नी होती है, पति कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं मान लो पति जो है कारगिल युद्ध में है या आर्मी में है, तो पत्नी घर में रोती है, मेरे पति कहाँ चले गए, कब आएंगे, मेरे पति का मैं सेवा कर पाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसे हम सबको कृष्ण के लिए, वैष्णव के लिए रोना चाहिए। कहाँ चले गए, कहाँ है हमारे वैष्णव वृंद, उनका सेवा में कब कर पाऊंगा। तो ये विरह गीत है, तो इसको वैष्णवों को गानी चाहिए। खास करके हम गाते हैं जब वैष्णव का तिरुभाव दिवस होती है। अभी और एक सुंदर भजन है, उसको हम गाएंगे। ये भजन भी बहुत सुंदर है, गुरुदेव को स्मरण करते हुए। ठीक है, गाएंगे, सभी गाएंगे, ठीक है। सभी भाग लीजिएगा, सभी गाइएगा। हाँ, ये भजन कोई साधारण भजन नहीं है जी। हमारे वैष्णव वृंद जो भजन को रचना किए हैं, ये सारे शास्त्रों का सार है। वैष्णव भजन सारे शास्त्रों का सार है। कहते हैं जो भगवत गीता है, वो कौन है, वो क्या पता है? वो प्राइमरी लेवल का स्टडी है। और भागवतम क्या है? उसके ऊपर हायर सेकेंडरी। और चैतन्य चरितमृत क्या है? क्या है वो? डिग्री, डिग्री कोर्स है चैतन्य चरितमृत, है कि नहीं? और ये जो वैष्णव भजन क्या है पता है? ये सबसे हायर स्टडीज कुछ है तो ये साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे वैष्णव भजनों को, इनके भावों को। एक एक शब्द में, एक एक लाइन में पूरा पूरा भागवत का अर्थ दे दिया गया है। भागवत का पूरा, भागवत का सार दिया गया है, एक एक लाइन में हमारे वैष्णव वृंद दिए हुए। तो इसके लिए वैष्णव भजन से पीएचडी, हाँ हाँ, नेहा माता जी बोल रहे पीएचडी का लेवल का स्टडी है। यस, ये पीएचडी लेवल का स्टडी है। तो इसके लिए वैष्णव भजन को समझ में नहीं भी आए, सिर्फ गाओगे तो भी वैष्णवों का कृपा मिलता रहेगा। गुरु वृंदों का कृपा मिलता है, सिर्फ गाने से जी कृपा मिल जाएगी। कितना भक्ति, कितना सरल कर दिए ना हमारे आचार्य लोग। सिर्फ वैष्णव भजनों को गाओ, आपको कृपा मिल जाएगी। कोई बोलता है समोसा खाओ और बांटो की कृपा मिलेगा, कभी नहीं हो सकता है।
आप ये वैष्णव भजन को गाओ, दूसरों को सुनाओ, आपको कृपा मिलेगी, ये गारंटेड है 100%। इतनी कृपा भरा हुआ है वैष्णव भजन। तो हम गाते हैं, गुरुदेव कबे मोर सेई दिन हबे, गुरुदेव कबे मोर सेई दिन हबे, मन स्थिर करी निर्जने बसिया, 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 कृष्ण नाम गाइब जबे, कृष्ण नाम गाइब जबे, संसार पुकार काने ना पोसिबे, 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 देह रोग दूरे रोबे, देह रोग दूरे रबे, हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते, हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते, सबको निवेदन है सभी लोग गाइए, गाइते गाइते नहीं गाएंगे तो कैसे चलेगा, गाना पड़ेगा ना, प्रयास करिए। हिंदी में लिखा हुआ है तो बंगाली भजन मगर लिखा हुआ हिंदी में, तो कृपया प्रयास करिए गाने के लिए। हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते, हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते, नयने बहिबे नीर, नयने बहिबे नीर, देहते पुलक उदित होइबे, देहते पुलक उदित होइबे, प्रेमेते करिब भोर, प्रेमेते करिब भोर, गुरुदेव कबे मोर सेई दिन हबे, गुरुदेव कबे मोर सेई दिन हबे, गद गद बानी मुखे बाहरिबे, गद गद बानी मुखे बाहरिबे, कांपिबे शरीर मन, कांपिबे शरीर मम, धर्म मुहुर्मुहु विवर्ण होइबे, धर्म मुहुर्मुहु विवर्ण होइबे, सन्नित प्रलय सम, स्तंभित प्रलय सम, निष्कपटे हन दशा कबे हबे, निष्कपटे हेन दशा कबे हबे, निरंतर नाम गावो, निरंतर नाम गावो, आबे से रोहिया देह यात्रा करी, आबे से रोहिया देह यात्रा करी, तोमार करुणा पाबो, तोमार करुणा पाबो, गुरुदेव तोमार करुणा पाबो, तोमार करुणा पाबो, मन स्थिर करी निर्जने बसिया, मन स्थिर करी निर्जने बसिया, कृष्ण नाम गावो जबे, कृष्ण नाम गावो जबे, संसार पुकार काने ना पसिबो, संसार पुकार काने ना पसिबो, देह रोग दूरे रबे, देह रोग दूरे रबे। इतना सुंदर भजन देखिए, क्या सुंदर भजन।
प्रार्थना किसको कर रहे हैं? गुरुदेव। गुरुदेव यानी जो भी गुरु वृंद है उनको प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कबे मोर सही दिन हबे, ऐसा कब वो दिन आएगा मेरे लिए, ऐसा कब आएगा? कौन सा दिन चाहिए आपको भाई? मान लो पूछ लिया जाए कौन सा दिन चाहिए आपको, वैसा दिन। कैसा दिन? मन स्थिर करी निर्जने बसिया, मेरा मन स्थिर हो जाए। इतना चंचल है अभी मन, क्या बताऊं। ना नाम जप पाता हूँ, ना कोई सेवा कर पाता हूँ, ना अध्ययन करने बैठता हूँ ना अध्ययन होती है शास्त्रों का, ना मन इतना विचलित है प्रभु, क्या बताऊं। सही बात है कि गलत बात है? मन स्थिर नहीं है हम लोग का। तो प्रार्थना कर रहे, हे गुरुदेव, हे गुरुवृंद, कब मेरा वैसा दिन होगा जब मेरा मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होके निर्जन बसिया, निर्जन है जहां कोई नहीं होगा, एकदम शांति से बढ़िया से एक जगह में बैठूंगा। निर्जने, निर्जने का दो अर्थ है जी। एक अर्थ है जहां कोई नहीं हो, आप अकेले हो। दूसरा अर्थ है जहां पर सारे एक ही मत वाले भक्त हो, एक ही मत, अलग अलग मत। एकांत जिसको कहते हैं आप लोग बोले एकांत। एकांत का दो अर्थ है, समझना चाहिए हम लोग को। एक अर्थ तो ये है कि जहां पर सारे वैष्णव वृंद होंगे एक मत वाले, सब एक साथ में एक काम करेंगे, वो एक मत वाले, उनको कहेंगे एकांत या निर्जन। और दूसरा निर्जन का अर्थ क्या है? जहां अकेले आप हो और कोई डिस्टर्बेंस करने वाले नहीं। मन स्थिर करी निर्जने बसिया, मन स्थिर करके निर्जन में बैठ जाऊंगा। कृष्ण नाम गावो जबे, जब ऐसा स्थिर मन करके बैठ के कृष्ण नाम का जप करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब निर्जन में बैठकर मन स्थिर कर कर मैं जब कृष्ण नाम का गाऊंगा, हरे कृष्ण बोलूंगा, कृष्ण नाम गावो जबे, संसार पुकारो काने ना पाइबे। फिर आगे क्या कहते हैं? ऐसा कब स्थिति होगी? मैं स्थिर मन करके बैठ के नाम जप कर पाऊंगा, ध्यान पूर्वक जप कर पाऊंगा। और क्या बोल रहे हैं? संसार पुकारो, संसार का जो पुकार मीन्स पता है ना, जो संसार का चिल्लावटी, जो संसार का बुलावा है। संसार का बुलावा क्या है? संसार में जो भी चीज उथल पुथल चल रहे हो, सब चीज, ये हो गया, वो हो गया, न्यूज़पेपर में वो आ गया, वो बिजनेस में ठप हो गया, पैसा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम, ये सारा संसारी का जो फुकार है, ये कौन काने ना पसी हो, मेरे कान के अंदर ना जावे। ऐसे जगह पे बैठूं जहां ऐसा सारा चीजें मेरे कान में ना लगे। अभी क्या होता है? आप हरे कृष्णा 2-3 बार जपा कि नहीं जपा, कुछ ना कुछ संसार का आवाज आता है, नहीं आता है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? संसार का आवाज कुछ ना कुछ आ जाता है। कोई बच्चा रो रहा है तो कोई पत्नी चिल्ला रही, तो कभी पति चिल्ला रहे, तो कभी क्या कभी क्या कभी क्या, संसार के लोग कान में आ जाता है। नहीं, संसार फुकारो कानो ना पसिबे, ऐसा ऐसा हो जाए मेरा कान बंद हो जाए, संसार की बात सुनते समय आते समय मेरा कान बंद हो जावे, कृष्ण नाम सुनते समय मेरा कान खुल जावे। ऐसा है। कितना बढ़िया होता ना, जब संसारी कोई आवाज आता तो कान हमारा बंद हो जाता, सुनाई नहीं देता। क्या? हाँ क्या हो गया? सुनाई नहीं दिया। और कोई कृष्ण नाम बोला तो क्लियरली सुनाई दे, कथा सुनने क्लियरली। फिर आगे कहते हैं देहो रोगो दूरे जबे। देह रोग, शारीरिक रोग। कौन सा रोग? चमड़ी का रोग। देह रोग समझ रहे हैं ना? देह रोग यानी ये चमड़ी का रोग है। ये चमड़ी चाहता है स्पर्श करना, कोमल चीजों को स्पर्श करना, जीवा चाहता है खाना, आंख चाहता है देखना, कान चाहता है सुनना, बाहरी चीजें, गलत चीजें, गंदे चीजें, बाहर का चीज जो अट्रैक्ट होता है, इसको देह रोग कहते हैं। शारीरिक रोग है ये। हाँ जी, ये शरीर रोग है हमारा। शरीर में जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिया हमको अलग 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 इसमें लगा देते हैं, इसको देह रोग कहते हैं। चर्म रोग कह सकते हैं, देह रोग कह सकते हैं। ये देह रोग दूरे रहे, कब दूर होगा ये देह रोग? संसार की वासना खत्म हो जाएगा, मन स्थिर होकर बैठ के भगवान कृष्ण का नाम जपूंगा, और कान में और कोई आवाज ना सुने, सिर्फ नाम जपना सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते, जब हरे कृष्ण नाम जप करूंगा गाते गाते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो
ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते नयने बही बेलोर। ऐसा कब होगा हे गुरुदेव, कबे मोर सही दिन हबे? कौन सा दिन? हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते, जब हरे कृष्ण नाम जप करूंगा गाते गाते, नयने बही बेलोर, आंखों से आंसू प्रवाहित होंगे। ऐसा स्थिति कब होगा? ऐसा समय कब आएगा? देखिए क्या समय मांग रहे हैं हमारा आचार्य। नाम लेते ही आंख में अश्रु आए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अभी अश्रु आ रहा है? किसी का ऐसा होती है? नाम लेते ही हरे कृष्ण बोलते हैं अश्रु आता है? आता जरूर है यार। कब खत्म होगा? 16 जप नहीं हुआ, रोना आता है नहीं आता है? यार 2 घंटे से जप रहा हूं, नाम खत्म नहीं हो रहा है, रोना आ जाती है ना? ऐसा रोना नहीं, कृष्ण के विरह में रोना कब आएगा? नाम जप करते, ये नाम कृष्ण प्रेम है। जब नाम जप करोगे शरीर रोमांचित। जप ही नहीं पाते, चैतन्य महाप्रभु जप ही नहीं पाते थे। कृष्ण बोलते थे गला एकदम रुद्ध होके आता और आंख में आंसू बंद, नाम ही नहीं जप पाते महाप्रभु, तो हालत ऐसे हो जाता था। ये एक महान भक्तों का ये स्वभाव है, नाम लेते ही गला रुद्ध हो। आगे कहते हैं देहिते पुलक उदित होइबे, शरीर पुलकित हो जाएगा, एकदम रोम है ना खड़े हो जाएंगे। पुलकित कब होता है? शरीर पुलकित, नाम लेते हरे कृष्णा नाम लेते शरीर पुलकित हो जाना। और प्रेमते कोरीबे भोरो, प्रेम से लोटपोट, प्रेम से लोटपोट होने लगूंगा। कब ऐसा स्थिति होगा? नाम लेते ही आंख में आंसू, प्रेम से लोटपोट होऊंगा मैं और शरीर पुलकित हो जाएगा मेरा, नयन में नीर। आगे क्या कहते हैं? गद गद वाणी मुखे बाहरी वे, स्पष्ट नहीं निकलना, हरे कृष्ण स्पष्ट नहीं, हरे 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 की गल रुद्ध हो जाएगा गला नाम लेते लेते। ऐसा स्थिति कब होगा? पता नहीं कब होगा ऐसा। परम विजय गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं शिलो प्रभुपाद जी ने ऐसा एक स्कूल खोला है। ये स्कूल में लोगों को क्या सिखाया जाता है? रोना सिखाया जाता है। क्राइंग स्कूल, इस्कॉन इज क्राइंग स्कूल। लोगों को रोना सिखाया जाता है। यहाँ पर हंसना सीखना है आप लोग को, तो आप गलत जगह में आ गए हैं। इस्कॉन में हंसना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ रोना सिखाया जाता है। कृष्ण के लिए रोना, भक्तों के लिए रोना, सेवा के लिए रोना। रोना सिखाया। चार्ज खत्म हो रहा है, 1 मिनट बंद ना हो जाए। गोविंद, तो यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? रोना सिखाया जाता है। कौन सा रोना? कृष्ण के लिए रोना। तो महाराज गौर गोविंद महाराज जी कहते हैं, तो ये है हमारे श्रील प्रभुपाद जी का मूवमेंट। तो रोना सीखना है हमको। जब तक रोना नहीं सीखेंगे तब तक रोएंगे। किसके लिए रोएंगे? संसार चीजों के लिए, माया के लिए रोते रहेंगे। अगर कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे, माया के लिए रोएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं गद गद वाणी मुखे बाहरी वे, कंपिवे शरीर मन, शरीर कांपने लगेगा। जब कब ऐसा समय आएगा? कृष्ण का नाम लेते शरीर कांपते रहेगा, कांपेगा। और क्या बोल रहे हैं? शरीर मन भी कांपेगा। मन क्या कांपेगा? मन में भी कृष्ण हलचल हो जाएंगे, मन में भर जाएंगे कृष्ण, और मन भी कांपते रहेगा। धर्म मुहुर्मुहु विवर्ण होइबे, स्तंभित प्रलय सम, क्या हो जाएगा? स्तंभित प्रलय सम, एकदम स्तंभ जैसा हो जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ आपके सामने किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, मर गया आपके सामने, आप कैसे एकदम स्तंभ हो जाते हैं, है नहीं? एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, आंख बड़ा बड़ा ऐसे स्तंभ हो जाते हैं। ऐसा स्थिति कब होगा? नाम जप करते ही मेरा ऐसा स्थिति कब होगा? निष्कपट है नो दशा कबे हबे। देख लो क्या 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 प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव कब ऐसा समय होगा? निष्कपट है ना, मैं निष्कपट कब बनूंगा? अभी तो कपट ही हूं।
कपटता भरा हुआ है हृदय में, इतना कपट हूं सोचो मत। सरलता नहीं है, कपटता भरा हुआ है। कब मैं निष्कपट होऊंगा, दशा कब हबे, कब मैं निष्कपट बन पाऊंगा, निरंतर नाम गावे। कौन सा नाम? निष्कपट नाम कब जप कर पाऊंगा? अभी कपटी वाला नाम है। नाम जप तो करते हैं, उसके पीछे बहुत बहुत प्लानिंग चलती रहती है। एक तो हमारा नाम कैसे रहता है, दिखावटी वाला। मैं जप कर रहा हूँ जी, हरे कृष्णा जप कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूँ, दिखावटी वाला। जब कर रहा हूं तो उसके पीछे क्या कारण है? मान सम्मान, ये इच्छा वो इच्छा। अच्छा, नाम करने से विवाह हो जाएगी मेरा? हाँ हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। कोई हमारे एक माता जी फोन किए थे कि प्रभु जी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, आप कृपा करके कुछ बताइए ना। मैं बोला नाम जपो। सच में नाम जप करने से मेरा विवाह हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। विवाह के लिए नाम जपना है, धन के लिए नाम जपना है, संतान के लिए नाम जपना है। ना 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 ना, ये सब कपटता वाला नाम है। लेकिन प्रभु जी नाम तो शुद्ध है, कपटता क्या, निष्कपटता क्या? नाम भले ही शुद्ध है, हम जप कर रहे हैं, हमारा हृदय कपटता है, इसके लिए इसको कपटता वाला हो। तो हमको निष्कपट नाम निरंतर जप करना है। आवेश रोहिया देह यात्रा करी, हमेशा आवेश में रहना। ऐसा कब स्थिति होगा? हमेशा आवेश, आवेश समझ रहे हैं ना, एकदम नाम का आवेश, कृष्ण का आवेश, वैष्णव का सेवा का आवेश में रहेंगे। हमेशा मन में यही प्लानिंग चलता रहेगा, कब कृष्ण नाम जप करूंगा अच्छे से, कब वैष्णव का सेवा करो, कृष्ण का सेवा करो, ये आवेश में रहिए। देह यात्रा कौरी, देह यात्रा, ये जो शरीर मिला है मनुष्य शरीर, ये यात्रा एक प्रकार का यात्रा है। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, कब ऐसा समय होगा मैं नाम जपते जपते मेरा आंखों में गदगद अश्रु प्रवाहित होगा, शरीर रोमांचित हो उठेगा, कंठ गदगद हो जाएगा और मेरा शरीर और मन कांपने लगेगा और मैं स्तंभित जैसा हो जाऊंगा। निष्कपटता से नाम जप करूंगा, हमेशा आवेश में रहूंगा, नाम के आवेश में। और इस प्रकार से इस शरीर का यात्रा करते तुम्हारो करुणा पाबो, आपका करुणा का, आपका आशीर्वाद, आपका कृपा, आपका प्रेम प्राप्त होगा। ये गुरुदेव आपका कृपा प्राप्त होगा। देखिए यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारा करुणा पाबो, है गुरुदेव आपका करुणा चाहिए। कृष्ण का कृपा कहाँ मांगे? यहाँ पर कहीं भी नहीं मांगे, आपका करुणा। आपका करुणा कब होगा? जब मैं ऐसा स्थिति में आऊंगा, नाम को अच्छे से जप कर पाऊं। कितना सुंदर भजन है। आज के दिन हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें, विनम्रता पूर्वक हृदय से रोते हुए, हे भक्ति सरस्वती ठाकुर कृपा करके आप ऐसे आशीर्वाद दे। आपने एक महान आचार्य को क्रिएट किया, वैसे महान बहुत सारे आचार्य को क्रिएट किए, मगर प्रभुपाद जैसे एक आचार्य को आपने क्रिएट किया, जिनकी कृपा से आज हम सभी नाम जप कर पा रहे हैं। तो हे प्रभु, हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप ऐसा दया करिए, ऐसा कृपा करिए, मैं नाम जप अच्छा कर पाऊं। भक्ति सरस्वती ठाकुर के बारे में हमने सुनेंगे शाम को। भक्ति सरस्वती ठाकुर क्या किए, उन्होंने प्रचार करने से पहले 12 साल अज्ञातवास, अज्ञातवास यानी उनको अज्ञातवास जाने का जरूरत नहीं, मगर चले गए। 12 साल तक गायब रहे संसार से, एकांत में भजन किए, 12 साल कंटिन्यूसली नाम जप करते थे, कंटिन्यूसली। 12 साल के बाद प्रचार में उतरे, सिंह गुरु कहा जाता है भक्ति सरस्वती महाराज को। 12 साल साधना किए, उसके बाद साधना बंद कर दी, नहीं उसके बाद भी साधना किए, मगर 12 साल तक एकदम। हम लोग अभी प्रचार कर लो, प्रचार कर लो, प्रचार करो बोलते, हमारा नाम अच्छा नहीं जप हो रहा है, हमारा साधना ठीक नहीं है, हमारा पढ़ाई ठीक नहीं है, हमारा आचरण ठीक नहीं है, हम प्रचार करने उतर जाते हैं। भक्ष्यान महाराज जी ने सिखाया, प्रचार करने से पहले सुबह 16 माला जप अच्छे से करो। प्रचार करने से पहले आप अपना मन को स्थिर करो। प्रचार करने से पहले आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। तो ये भक्ष्यान महाराज जी से हम सीख सकते हैं। तो ठीक है, और भजन गाते हैं, गाएं, चलेगा ना? चलेगा, और भजन गाएं? अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है आप लोग को भजन? कितना कितना भाव है ना भजन में। वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बराबर, मगर भजन में कितना सुंदर सुंदर भाव है। ठीक है, और एक भजन गाते हैं हम लोग। सब लोग को गाना जरूरी है, गाएंगे ना आनंद आएगा। ठीक है, चलिए गाते हैं। किरूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, किरूपे पाइबो
सेवा मुई दुराचार। पहले मैं गाऊंगा फिर आप मेरे पीछे गाइएगा ना। मैं दो लाइन गा रहा हूँ, दो बार गा रहा हूँ, क्योंकि ना एक बार मैं गा रहा हूँ, एक बार आपकी तरफ से भी मैं कोरस कर रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ में यहाँ पर कोई है नहीं कोरस करने के लिए। रूपे पाई बो सेवा मुई दुराचार, की रूपे पाई बो सेवा मुई दुराचार। श्री गुरु वैष्णवेरति ना हইল আমার, श्री गुरु वैष्णवेरति ना हইল আমার। अशेष मायाते मना मगन हইলা, अशेष मायाते मना मगन हইলা। वैष्णवेते लेस मात्र रति ना जमिला, वैष्णवेते लेस मात्र रति ना जमिला। रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार, की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। विषय भूलिया अंधार हेनु दीवानिसी, विषय भूलिया अंधार हेनु दीवानिसी। गले फांसा दीते फिरे माया से पिचासी, गले फांसा दीते फिरे माया से पिचासी। इहारे कोरिया जा छाड़ा ना जा, इहारे कोरिया जा छाड़ा ना जा। साधु कृपा बिना नाही कहू पार, साधु कृपा बिना नाही कहू पार। अदोषोदरसी प्रभु पतित उद्धार, अदोषोदरसी प्रभु पतित उद्धार। बार नरक में करह निस्तार, बार नरक में करह निस्तार। रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार, की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। कितना सुंदर भजन देखिए। क्या बोल रहे हैं? कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार। कैसे सेवा मिलेगा? मैं तो दुराचारी हूं। दुराचारी सदाचारी नहीं, दुराचारी। एक होता है सदाचारी और एक होता है दुराचारी। सदाचारी यानी सदाचरण करना, जो गुरु वैष्णव शास्त्र में हमको बताया गया कि जैसे आचरण करने का वैसे आचरण करते हैं तो सदाचारी है, वैसे आचरण नहीं करना दुराचारी है। तो हम सभी, आप सभी सदाचारी है, मैं दुराचारी। तो की रूपे पाई वो सेवा, गुरु वैष्णव भगवान का सेवा कैसे मुझे मिलेगा? ऐसा दुराचारी व्यक्ति को भगवान का सेवा मिलेगी, वैष्णव का सेवा ना, संभव ही नहीं। अरे सदाचारी लोगों को सेवा मिलती है कि दुराचारी को कैसे मिलेगा?
अगर हमको कहीं सेवा मिलती है ठाकुर जी का, गुरु का, वैष्णव का, सोच लीजिए कितना कृपा होगी तब सेवा मिलता है। ये सेवा कोई असाधारण नहीं है भक्तों, बहुत बहुत कृपा के बाद, बहुत बहुत हाँ स्वीकृति के बाद सेवा मिलती है किसी को। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो सेवा कहाँ से मिलेगा मुझे, की रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति ना होइला हमार। कैसी दुराचार हो? अरे ना गुरु के प्रति ना वैष्णव के प्रति कोई रति है मेरा, रति यानी कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ना होइला हमार अशेषो मायाते मन मगन होइला। अशेष यानी जिसका शेष नहीं है उसको अशेष कहते हैं। अशेषो मायाते, ये माया संसार की जो माया है ना अशेष है, ये खत्म ही कभी नहीं होगा। ये माया में मेरा मन क्या हो गया, मग्न हो गया, मग्न। स्त्री, संसार, परिवार, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, इस सब माया, इसमें मेरा मन जो है क्या हो गया, मग्न हो चुका है। वैष्णव बेटे लेसे मात्र रति ना जन्मिल। लेस पता है ना, लेस एक रंच मात्र भी वैष्णव के प्रति मेरा रति नहीं है, प्रेम नहीं है। ऐसे में दुराचारी को मुझे भसाए सेवा मिलेगी भगवान का, कैसे मिलेगा जी सेवा, संभव ही नहीं। विषय भूलियो अंध होइनु दीवानिसी। और क्या स्थिति है मेरा, विषय में मैं अंध हो चुका हूं, विषय अंध। मुझे कुछ दिखता नहीं है, क्या नहीं दिखता है, आध्यात्मिक रास्ता मुझे नहीं दिखती है, अंधा है, क्योंकि ना मैं विषय में पूरा एकदम रच पच गया हूं। विषय भोग में आंखों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रूप देखना चाहता हूं, कानों के द्वारा अलग अलग प्रकार का ध्वनि सुनना चाहता हूं, जीवा से अलग अलग स्वाद लेना चाहता हूं, शरीर से, त्वचा से अलग अलग स्पर्श करना चाहता हूं। मैं इतना विषय में मग्न हो चुका हूं, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखता नहीं है। गले फांस दिखते फिरे माया से पिचासी। और ये माया रूपी जो पिचासी है ना, वो क्या किया है, गले में फांस बांध दिया है, और मैं गले में फांस बांधकर घूम रहा हूं। क्या बांधकर, गले फांस। ये माया गले फांस, ये जो भौतिक संसार का जो भोग विलास है हमारा फांसी है। फांसी पता है ना, सूली। किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद उसको सूली में चढ़ा दिया जाता है, फांसी में। मगर हम लोग तो हर क्षण फांसी लटका के ही घूम रहे हैं। हमारा स्थिति देख लीजिए, हम हमेशा माया रूपी पिचासी को गले में धारण करके फांसी करके घूम रहे हैं। यारे कोरिया जय छड़ाना ना जाए, कब इससे जय करूंगा। यारे कोरिया जय छड़ाना ना जाए, साधु कृपा बिना और नाहे को उपाय। अरे ये माया रूपी पिचासी गले में पूरा पकड़ के मेरा गला दबा रहा है, ये फांसी का फंदा बना हुआ है, इससे कैसे जय कर पाऊंगा, माया से कैसे जीत पाऊंगा। ये तो छोड़ ही नहीं रहा है, छड़ाना ना जाए, छोड़ के जा नहीं रहा है माया मेरे से। कहते हैं साधु कृपा बिना और नाहे को उपाय। एक ही कृपा से मेरा ये माया रूपी पिचासी मेरा पीछा छुड़ाएगा, क्या है, साधु कृपा हो जाएगी तो। मगर प्रॉब्लम में साधु के प्रति एक रंच मात्र भी मेरा श्रद्धा रति नहीं उपजा, कैसे साधु कृपा होगी जी। अदोषो दरसी प्रभु पति तो उद्धार। ये साधु कैसे हैं, साधु साधु कैसे हैं, कहते हैं अदोषो दरसी, किसका दोष देखते नहीं है साधु। हमने कल चर्चा कर रहे थे काउंसलिंग क्लास में, दोष को देखना ये वैष्णव अपराध है। और साधु कौन होते हैं, जो दोष को देखते ही नहीं। अदोष दरसी, अदोष दरसी यानी अदोष को देखते हैं, दोष को देखते नहीं है, अच्छा गुणों को देखते हैं। और दूसरा साधुओं का गुण क्या बताया, पतित उद्धार, पतित उद्धार करने वाले हैं ये साधु। यही बार नरोत्तम करो निस्तार। नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान आचार्य क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे एक ये बार तो कृपा करो, करुणा करो, हे वैष्णव ठाकुर की रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार। मैं दुराचारी हूं, मुझे कैसे सेवा मिलेगा, वैष्णवों का, गुरु का, भगवान का नहीं मिल सकता है। क्यों, क्योंकि मैं दुराचारी हूँ। तो इसलिए वैष्णव के प्रति रति नहीं है, साधु के प्रति रति नहीं है, साहित्य के प्रति, शास्त्रों के प्रति रति नहीं है, भगवान के प्रति रति नहीं है, प्रसाद के प्रति रति नहीं है, कथा के प्रति रति नहीं है। कैसे मुझे सेवा मिलेगा ऐसे दुराचार व्यक्ति को। इसलिए हे वैष्णव आप अदोषदर्शी हैं, इसलिए मेरा दोष मत देखो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप अदोषदर्शी, क्योंकि ना मैं दोष देखने वाला हूं, मैं तो बड़ा कुलांगार हूं, मैं तो नालायक हूं, मगर आप तो अदोषदर्शी ना, आप मेरा दोष मत देखना, मुझे कृपा करना। आप दोष देखोगे तो मैं तुझे कृपा मिल ही नहीं सकता है। अगर आप दोष देखेंगे तो मेरा तो अंदर कोई गुण ही नहीं है, क्योंकि ना दोष ही दोष भरा हुआ है, तो गुण नहीं है तो मुझे कृपा कैसे मिलोगे। इसलिए आप अदोषदर्शी है, कृपा करके आप मेरा दोष को मत देखिएगा। आप और आगे कहते हैं, अरे तू तो पतित है, तुझे कैसे कृपा करूंगा।
आप तो पतित पावन है ना, पतित उद्धार है ना वैष्णव। हे वैष्णव वृंद कृपा करके मेरे जैसे पतित को उद्धार करिए। यही बार नरोत्तम करह निस्तार, मुझे इस बार बहु जन्म भ्रमिनाथ लोइनु शरण, एक बार करुणा करो ये धम तारण। बहुत जन्मों तक मैं आपका शरण ले लिया, हे गुरु हे वैष्णव, मैं आपका मैं आपके प्रति रति नहीं उपचाया, आपका शरण ले लिया, इस बार तो करुणा करिए मुझे। ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, एक लास्ट भजन गा लेते हैं, अगर आप लोग का आदेश हो तो गाएंगे। एक लास्ट भजन गा लें, ठीक है। थोड़ा स्वेलिंग मिस्टेक है, मगर आप लोग इसको इंग्लिश में बराबर है, हिंदी में थोड़ा ठीक है। आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा मेरे पीछे गाने के। ठीक है, सब लोग मेरे पीछे गाइए, लास्ट भजन है, ठीक है। उसके बाद हम ये क्लोज करेंगे। है तो बहुत सुंदर भजन, थोड़ा सा स्वेलिंग हिंदी में मिस्टेक है, तो आप लोग इंग्लिश में भी है, मगर ये इंग्लिश का कैसे दिखाऊं, यहाँ पर दोनों साथ में दिखेगा क्या? ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं है आपकी स्क्रीन में। ये नहीं, बड़ा नहीं हो रहा है ना। ठीक है, हिंदी में देखिए, चलिए और क्या कर सकते। ओके। कबे मुई वैष्णव चिन्हिब हरि हरि, कबे मुई वैष्णव चिन्हिब हरि हरि, कबे मुई वैष्णव चिन्हिब। यहाँ पर जो वैष्णव है थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी में, इंग्लिश में बराबर है। वैष्णव चरण, ये हम लोग ने क्लास में गाए थे एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वैष्णव भजन, इसलिए मैं वापस गा रहा हूँ। वैष्णव चरण कल्याण रखाणी, वैष्णव चरण सभी गाइए, कल्याण रखाणी, माती बहोए धोरी, माती बहोए धोरी। मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ क्योंकि ना हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इंग्लिश में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप प्रयास करिएगा इंग्लिश में गाने के लिए, इंग्लिश में पढ़ने के लिए। वैष्णव चरण कल्याण रखाणी, वैष्णव चरण कल्याण रखाणी, माती हृदय धरी, माती हृदय धरी, हरि हरि कबे मुई वैष्णव चिन्हिब, हरि हरि कबे मुई वैष्णव चिन्हिब। वैष्णव ठाकुर अप्राकृत्य सदा, अप्राकृत सदा। हाँ, वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा, वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा, निर्दोष आनंदमय, निर्दोष आनंदमय, कृष्ण नामे प्रीति जड़े उदासीना, कृष्ण नामे प्रीति जड़े उदासीना, जीवे ते दयाद्र हो, जीवे ते दयाद्र हो, अभिमानहीन भजने प्रवीण, अभिमानहीन भजने प्रवीण, विषय ते अनासक्त, विषय ते अनासक्त, अंतर बाहिरे निष्कपट सदा, अंतर बाहिरे निष्कपट सदा, नित्य लीलानु रक्त, नित्य लीलानु रक्त, कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे, कनिष्ठ मध्यम
उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणी वैष्णव त्रिविध गणी कनिष्ठ आदर मध्य में प्रणति कनिष्ठ आदर मध्य में प्रणति उत्तम शुश्रूषा सुनी उत्तम शुश्रूषा सुनी जे जन वैष्णव चिनिया लोइया जे जन वैष्णव चिनिया लोइया आदर करिब जबे आदर करिब जबे वैष्णवेर कृपा जाए सर्व सिद्धि वैष्णवेर कृपा जाए सर्व सिद्धि अवश्य पाइब तबे अवश्य पाइब तबे। लास्ट पैराग्राफ वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र जय निंदे हिंसा करी जय निंदे हिंसा करी भक्ति विनोद ना संभाष तारे भक्ति विनोद ना संभाष तारे थाके सदा मौन धरी थाके सदा मौन धरी। वैष्णव वैष्णव का गुण कितना सुंदर बताए। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं 5 मिनट में। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कबे मुई वैष्णव चिन्हिबो हरि हरि, हे प्रभु हे भगवान हे हरि, मैं वैष्णव को कब पहचान पाऊंगा। चिन्हिबो हमने कल चर्चा किए थे, जो वैष्णव अपराध होती है 7 कारणों का चर्चा किए थे। उसमें 7वां जो कारण था कौन सा था? हाँ जी कौन बताएगा? कल क्लास में कौन थे? 7वां कौन सा था? याद है ना? पुष्पांजलि माता जी याद है कि नहीं है? हाँ राजकुमार को याद है ना? 7 नंबर कौन सा था? नोट किए ना आपने? बताइए, अनम्यूट करिए। भक्तों को न पहचानना। हाँ भक्तों को नहीं पहचानना, वेरी गुड, ये 7 नंबर वाला था। हाँ मामाली माता जी धन्यवाद, उत्तर मिल गई है। तो ये 7 नंबर था। हमने कल चर्चा किए थे वैष्णवों के प्रति अपराध कैसे कैसे होता है, तो 7 कारणों का चर्चा किए। उसमें 6 चर्चा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में 7वां नंबर पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि कबे मुई वैष्णव चिन्हिबो हरि हरि, मैं कब वैष्णव को पहचानूंगा? अभी तक नहीं पहचान पाया ना। अभी बता रहे पहचानो कैसे वैष्णव होते हैं। कैसे होते हैं? वैष्णव चरण कल्याणे रो खानी। खान जानते हैं ना? खान यानी जहां से, जैसे कि आपने सुना होगा सोना का खान, यानी सोना निकलता है उसमें से, कोयला का खान, कोयला निकलती है। वैसे वैष्णव का जो चरण है ना, ये चरण कल्याण का खानी है। इसमें कल्याण ही कल्याण है वैष्णव का चरण। हा देखिए वैष्णव का क्या गुण है। उनका चरण ही, कोई चरण का शरण ले लिया उसका कल्याण हो जावे, और कहीं जाने का जरूरत नहीं, वैष्णव का शरण ले लीजिए। वैष्णव चरण कल्याणे रखाणी माती व हृदय धरी। अरे वैष्णव का चरण को मैं क्या करूंगा? मेरे हृदय में धारण करके क्या करूंगा मैं? माती वो मीन्स मैं हमेशा मेरे हृदय में धारण करके मीन्स सारा काम करूंगा। हम हमेशा सत सत सततम मैं क्या करूंगा? वैष्णव का चरण को मेरा हृदय में धारण करूंगा। फिर आगे क्या कहते हैं? वैष्णव ठाकुर अप्रकट अप्राकृत्य सदा। एक प्राकृत होता है और एक अप्राकृत होता है। प्राकृत यानी संसार, भौतिक संसार को प्राकृत जगत कहते हैं। अप्राकृत यानी भगवान का धाम को अप्राकृत कहते हैं। अप्राकृत। शशि माता जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप हाथ उठा रहे हैं। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों के चरणों में। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, आप कौन से क्लास का वर्णन कर रहे थे? मैंने तो नहीं सुनी वो क्लास। यस, आपको मैं बताने वाला था। एक काउंसलिंग क्लास होती है हर शनिवार को शाम को 6:30 बजे। तो सारे वैष्णव भक्त लोग आते हैं, उसमें हम चर्चा करते हैं बड़े डीपली अपराधों के बारे में, नाम के बारे में, गुणों के बारे में। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं हर शनिवार को शाम को 6:30 बजे काउंसलिंग क्लास में। मैं आपको
दूंगा ग्रुप में, तो हाँ। आप उसमें ज्वाइन करिए। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक यू। तो क्या कह रहे, वैष्णव ठाकुरो अप्राकृत सदा। तो ये प्राकृत नहीं है वैष्णव, अप्राकृत यानी इस जगत के नहीं है। वैष्णव जो होते हैं वो अप्राकृत जगत के हैं, गोलोक वृंदावन से आते हैं। इसलिए वैष्णवों को कितना सम्मान करना चाहिए। वो यहाँ के नहीं है जी, वो गोलोक वृंदावन से भगवान के पार्षद है ये लोग। वैष्णव यानी भगवान के पार्षद लोग हैं। वैष्णव कौन है? जो भी तिलक कंठी धारण करके नाम जप किया वो वैष्णव है। भगवान का नाम उच्चारण किया वैष्णव है। वो सब इधर के नहीं है, ये सब गोलोक वृंदावन वाले। एक बार साउथ इंडिया में एक जगह में एक श्री संप्रदाय के एक वैष्णव थे, सन्यासी। उनके शिष्यों को बोल रहे थे कि पता है वहां पर हमारा बस पार्टी था, बस पार्टी में आप जानते हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो महाराज जी कथा करते थे, श्री संप्रदाय के सन्यासी थे, और हजारों लोग आते थे कथा सुनने के लिए। कथा समाप्त होने के बाद हमारा बस पार्टी में वैष्णव भक्त, हमारे भक्तगण, कोई टवाल पहना हुआ है, बर्तन मांज रहा है, कोई बस को झाड़ू मार रहा है। तो वहां पर आए, उनके शिष्यों के साथ में आए, बोले पता ये लोग कौन है? ये लोग इस संसार के नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से आए हुए हैं, बैकुंठ धाम से आए ये वैष्णव। इस्कॉन के वैष्णव को दिखाकर उन्होंने बताया, श्री संप्रदाय का महान आचार्य एक थे, उन्होंने बताया इस्कॉन के भक्तों को दिखाया, ये लोग यहाँ के नहीं है, ये लोग बैकुंठ से आए हुए हैं, बैकुंठ से उतार के आए यहाँ पर। देख रहे हो ये लोग, भक्ति सीखना है तो इन लोग से सीखो, ऐसे बोले उन्होंने। उनके शिष्यों को बोल रहे, आप बहुत बड़ी बात है जी, एक श्री संप्रदाय का सन्यासी क्या बोल रहे, भक्ति सीखना है ना, इन लोग से सीखना चाहिए भक्ति कैसे होता है, ये बैकुंठ से आए हुए हैं। तो वैष्णव जो होते हैं यहाँ के नहीं है, वो अप्राकृत है सदा। कभी कभी बोलते हैं कि उनके बाहरी आचरण से लगता है कि ये कैसे वैष्णव यार गुस्सा कर रहा है। अरे बाबा सदा अप्राकृत है, गुस्सा करने पर भी अप्राकृत रहेंगे, प्राकृत नहीं हो जाएंगे। निर्दोषो आनंदमय। और क्या गुण बता रहे वैष्णव कैसे होते हैं? निर्दोष, कभी दोष नहीं देखते, और उनके अंदर भी कोई अवगुण नहीं रहता है, कोई दोष नहीं रहता है, निर्दोषी होते हैं और वो निर्दोषी रहते हैं, देखते भी है, गुणों को देखते हैं। आनंदमय, हमेशा आनंदमय में रहते हैं। हम लोग का स्थिति हमेशा टेंशनबाजी में मरते हैं, और वैष्णव जो होते हैं हमेशा आनंद में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं उनके जीवन में, आनंदमय हो गया। उसके आगे क्या करे, कृष्ण नाम में प्रीति। और क्या गुण है इनका? कृष्ण नाम में खूब रुचि है उनका, जब भी देखो नाम जप करते रहते, जब भी देखो नाम के बारे में गुणगान करते। कृष्ण नाम में रति प्रीति, जड़ उदासीन, संसारी चीजों में, जड़ वस्तुओं में उदासीनता। उदासीनता यानी कोई रुचि नहीं है। किसमें रुचि है उनको? प्रीति किसमें है? कृष्ण नाम में प्रीति है। उदासीनता किसमें? संसारी चीजों में। और जीवे ते दयाद्र हो, जीवों के प्रति दयाद्र होते हैं। दयाद्र, दया, इतना हृदय में उनका दया रहता है वैष्णव के प्रति, हमेशा दया करना चाहते हैं, सभी को कल्याण करना चाहते हैं। आगे क्या कह रहे, अभिमानहीन भजने प्रवीण। क्या है और क्या गुण बता रहे? अभिमानहीन, अहंकार बिल्कुल नहीं, कोई अभिमान नहीं है इनके अंदर। भजन प्रवीण, किसमें प्रवीण होते हैं? एक्सपर्ट किसमें? भजन में, नाम जप में, कथा सुनने में, कथा बोलने में एक्सपर्ट रहते हैं, प्रवीण रहते हैं। विषय ते अनासक्त, विषय, संसार की विषय वासना से अनासक्त रहते, कोई आसक्ति नहीं। अंतर बाहिरे, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अंतर बाहिरे, बाहर से और अंदर से। क्या है? निष्कपट सदा, पूर्ण निष्कपट रहते हैं। हम लोग बाहर से दिखाते हैं हम निष्कपट है, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है, अंदर बहुत कपटता भर भर के रहता है। बाहर से हम बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, अंदर से बड़ा कपटी रहते हैं हम लोग। बाहर से तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, अंदर से कपटे। मगर जो वैष्णव होते हैं ना, अच्छे वैष्णव, वो बाहर से भी निष्कपट रहते हैं, अंदर से भी निष्कपट रहते हैं। नित्य लीला अनुरक्त, अनुरक्त यानी आसक्त, किसमें आसक्त रहते हैं? भगवान की लीला कथाओं में आसक्त रहते हैं, नित्य लीला अनुरक्त। आगे क्या कह रहे हैं? कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेद, तीन प्रकार के वैष्णव है, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। ये तीन प्रकार के वैष्णव को समझकर कनिष्ठ भक्त को आदर देते हैं, मध्यम भक्त को प्रणति करते हैं, उत्तम वैष्णवों का क्या करते हैं? शुश्रूषा, उनका सेवा करते हैं, उनसे कथा सुनते हैं। आगे, जे जन वैष्णव चिनिया लोइया आदर करिब जबे, जो वैष्णव को पहचान लिया, क्या बोल रहे हैं? जो वैष्णव को चिनिया, पहचान लिया और आदर किया। पहचानेंगे तभी तो आदर करेंगे, हम पहचानते ही नहीं तो आदर कैसे करेंगे? हम तो बोलते हैं ये सब थर्ड क्लास लोग हैं, मैं ही अच्छा वैष्णव हूँ।
अरे बाबा सब अच्छे हैं, हम थर्ड क्लास है। अगर ये कोई समझ गया, वैष्णवों को आदर किया, वैष्णवेरो कृपा, ये वैष्णव का कृपा कैसा है पता है? जो है सर्व सिद्धि, सारा सिद्धि हो सकता है, सारा, ऐसा एक भी चीज नहीं है जो वैष्णव की कृपा से नहीं मिलेगा हमको। इसे संसार का, परलोक का, ये लोक का, परलोक का सब चीज मिल जाएगा अगर वैष्णव आशीर्वाद दे देंगे तो। कितना कितना वैष्णव का कृपा, महानता, महिमा देख लो। अवश्य पाइबे तबे, पक्का 100% आपका सर्व सिद्धि है। वैष्णव का कृपा होगा, सर्व सिद्धि होगा। आगे कहते हैं लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। वैष्णव का चरित्र कैसा है? हमेशा पवित्र रहते हैं, हमेशा पवित्रता है। और जे निंदे हिंसा करी, जो हिंसा करके निंदा करता है, ईर्षा करके, हिंसा करके वैष्णव का निंदा करता है, वो वैष्णव अपराधी को क्या करे? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे, ना संभाष होते तारे, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं नाराज हूं उससे, मैं गुस्सा नाराज हूं, उनसे बात ही नहीं करूंगा कभी भी। भक्ति विनोद ठाकुर नाराज हो जाएंगे तो क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाराज नहीं होंगे? हाँ जी, ये भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिताजी हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? वो शिल प्रभुपाद जी के गुरुदेव है। शिल प्रभुपाद जी कौन है? हमारे आचार्य वर्तमान के, हाँ जी, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अब भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि मैं तो नहीं संभाष, उनसे बात नहीं करूंगा। बात क्यों नहीं करना है? कभी कभी हम बात क्यों नहीं करते? नाराज होके नहीं बात करना, जाओ यार तेरे से नाराज हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर नाराज हो जाएंगे अगर हम वैष्णव निंदा करेंगे तो। और भक्ति विनोद ठाकुर नाराज होंगे तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी नाराज होंगे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाराज होंगे, उनके शिष्य प्रभुपाद नाराज होंगे, प्रभुपाद जी नाराज होते तो उनके शिष्य गुरुदेव नाराज होंगे, गुरुदेव जी नाराज होते तो उनके शिष्य सारे वैष्णव नाराज हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव का निंदा नहीं करनी है। कितना महत्वपूर्ण भजन है, इसके लिए सारे वैष्णवों को ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव निंदा से बचे, वैष्णव को आदर करे, उनको प्रणति करे, उनका सेवा करे, उनसे कथा सुने और उनका कृपा का याचना करे। और आज के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव, सॉरी तिरोभाव, आज भक्तिचंद महाराज के चरणों में प्रार्थना करें, 12 बजे तक उपवास रखे। और भी आप वैष्णव भजन गाइएगा, मैं तो अभी 1 घंटे में थोड़ा सा गा के सुनाया, आप लोग गाइए, आपके पास वैष्णव भजन होंगे। वैष्णव भजन का वो ऐप भी आता है, आप ऐप खोलिए, गाइए सुंदर सुंदर भजनों को और कृपा का याचना करिए, हमेशा कृपा का याचना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है तो बताइए। शिषपाल प्रभु, क्या जिज्ञासा है? प्रभु जी, हाँ जी, एक मेरा सवाल है। हम बताइए बताइए। एक व्यक्ति के, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। एक व्यक्ति के एक से अधिक गुरु हो सकते हैं क्या? दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा लेना चाहते हैं, 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। तो जो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। एक से अगर एक्स्ट्रा हो गए तो वो अपराध हो जाएगा, गुरु अपराध माना जाता है, वो अपराध से उसका नाश हो जाएगा, सर्वनाश। तो इसके लिए एक ही गुरु होना चाहिए, दीक्षा गुरु, अनेक गुरु नहीं हो सकते। हाँ, शिक्षा गुरु एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, शिक्षा गुरु एक से ज्यादा हो सकते हैं, और दीक्षा गुरु एक ही होता है। प्रभु जी, मैंने 2 नंबर शेयर किए थे आपको, आज से ऐड कर दूंगा, मुझे याद दिलाइए व्हाट्सएप में, ठीक है? जी जी जी, हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, बिमला माता जी, फिर शशि माता जी। बिमला माता जी पूछिए। करुणानिधि प्रभु जी रुक जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम माता जी। वो आपने बताया था ना चैतन्य महाप्रभु के 3.5 अतरंग पार्षद, मैं नाम हाँ लिख जी, नहीं हाँ पाई, प्लीज नाम लिखा दीजिए। हाँ, लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए। एक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु का 3.5 अंतरंग पार्षद में से एक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी। दूसरे हैं राय रामानंद रामानंद राय जी प्रभु जी। सिखी माइती, सिखी SI KHI, सिखी माइती, सिखी माइक सी माइथी,
माइती मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप में भेज दूंगा। चलिए, सिक्की माइती। और चौथा है उनकी बहन, सिक्की माती का बहन थी माधवी देवी। माधवी देवी। हाँ, ये 3.5 है। मैं वापस ग्रुप में एक बार आप में डाल दूंगा, आप उसको ये नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे थैंक यू माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हाँ, शशि माता जी बताइए। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए, आप म्यूटेड हैं। हाँ, हाँ, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों के चरणों में। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपने भजन को, मैंने पहली बार भजन को मतलब एक्सप्लेन करते हुए सुना है। मेरे पास बुक अच्छा तो है, लेकिन आपने जी, जिस ढंग से भजन को एक्सप्लेन करा है, ऐसा लगता है पूरा भजन मन में उतर गया हो। इतना जी सुंदर बोलो। एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही थैंक यू, सुंदर, थैंक यू, थैंक यू माता जी, आपका आशीर्वाद है। आपका बहुत आशीर्वाद, सुंदर, थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और किसका कोई जिज्ञासा है? हाँ, करुणानिधि प्रभु जी। हाँ, राजकुमार को, एक मिनट। तो मैं जैसे बताया कि हर शनिवार को शाम को काउंसलिंग क्लास होती है। तो क्लास में जो भक्त नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम बताए थे, जिनको दीक्षा लेनी है काउंसलिंग क्लास में आना कंपलसरी है। तो आप में से कोई किसी को अगर दीक्षा लेनी है तो आपको आना ही पड़ेगा, हम अटेंडेंस डालते हैं। तो शनिवार को शाम को क्लास होती है 6:30 से 8। वो क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ सीखते हैं हम। तो बहुत छोटे-छोटे चीज़ों को सीखते हैं, जो हमने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा चीज़ों को सीखते हैं। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उस क्लास में आना चाहिए। हाँ, करुणानिधि प्रभु जी प्लीज़। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी ये प्रभु जी बंगाली में प्रभु जी ये गीत प्रभु जी हम प्रभु जी पढ़े हैं, प्रभु जी बिल्कुल समझ में नहीं आता। प्रभु जी आज आपने उसका हिंदी अनुवाद किया तो आंखें खुल गई प्रभु जी। अरे ऐसे बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे। बहुत सुंदर अर्थ है प्रभु जी, हर एक वैष्णव भजन का इतना सुंदर अर्थ है, पूछिए मत। बहुत प्रभु जी बहुत उसमें गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, प्रभु जी सब बहुत बंगाली गूढ़ में रहस्य। इसके लिए प्रभु जी उसके अर्थ हमको समझ में नहीं आता। आज अर्थ का आपने करके सुनाया तो प्रभु जी रोम रोम खड़े हो गए प्रभु हमको भी जी। के समझ में नहीं आता, हम बंगाली नहीं है एक्चुअली। हमारे यहाँ पर प्रभु जी है, बलराम प्रभु बंगाली हो, अच्छे से समझा सकते हैं। मैं तो प्रयास कर रहा था मैं थोड़ा सा बताने के लिए। हम ओडिशा से हैं तो हम थोड़ा सा समझ जाते हैं बंगाली, तो थोड़ा बहुत मैं समझाने के लिए प्रयत्न किया है बस। कहीं और त्रुटि हो तो आप क्षमा करिएगा। प्रभु जी एक प्रभु जी गुरु महाराज की स्वास्थ्य कैसा है प्रभु जी? हाँ, महाराज जी कल गए थे, कल शाम को शायद महाराज जी का स्कैन, सीटी स्कैन को स्कैन करने के लिए लेके गए। आज अभी तक मैसेज नहीं आया, आते ही मैं फॉरवर्ड करूंगा। यस तो आप सब वैष्णव को निवेदन है, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जी के लिए सभी प्रार्थना करें। महाराज जी को कोविड पॉजिटिव आया, मगर महाराज जी का कोई